पाकिस्तान में बुरा दिन नहीं बल्कि बुरा दौर चल रहा है। पाकिस्तान में महंगाई अपने नए स्तर पर, रिकॉर्ड टूट रहे एक के बाद एक। IMF भी पाकिस्तान को अपनी उंगली पर नचा रहा है। दोस्तों, कल पाकिस्तान के एक बहुत बड़े नेता ने एक बयान दिया, जिसके बाद इन दिनों पाकिस्तान चर्चा का विषय बना हुआ है। इस चीज से आप पाकिस्तान की बर्बादी का अंदाजा भी लगा सकते हैं। जिस तरीके से बयान सामने निकल के आया है, उससे तो ये पता चल जाता है कि पाकिस्तान में इस समय स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ती हुई चली जा रही है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान के नेता ने क्या बयान दे दिया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की जनता को भी ये एहसास होने लग गया है कि आने वाले समय में उनकी हालत और भी ज्यादा खराब होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं सभी बातों को डिटेल में। दोस्तों, पाकिस्तान के एक बड़े नेता ने पाकिस्तान की आवाम से अपील की है कि यहाँ पर आप लोग चाय पीना कम कर दीजिए। पहले अगर कोई इंसान 2 प्याली चाय पीता था तो उसे गुजारिश है कि वो अब 1 प्याली चाय पिए। अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो यहाँ पर सरकार की बहुत बड़ी मदद होगी। लेकिन इस समय पाकिस्तान की सरकार के पास पैसा नहीं है और आप ये बात अच्छे से जानते होंगे कि पाकिस्तान दूसरे देशों से ही चाय पत्ती खरीदता है और दूसरे देश से पाकिस्तान को चाय पत्ती खरीदने के लिए पैसा होना बहुत जरूरी होगा। ऐसे में पाकिस्तान अब चाय पत्ती खरीदने की औकात में भी नहीं है। अभी तक पाकिस्तान जो दूसरे देश से चाय पत्ती मंगवा रहा था वो उधारी पर मंगवा रहा था और आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि कोई भी देश एक लिमिट तक ही उधारी दे पाएगा, उसके बाद आपको पेमेंट करना ही होगा। इसलिए यहाँ पर पाकिस्तान ने अपनी जनता को ये कह दिया है कि वो चाय कम पिए, जिससे पाकिस्तान की सरकार के ऊपर बोझ कम पड़े। इस चीज से आप पाकिस्तान की स्थिति का अंदाजा बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। इस समय दुनिया की जितने भी ताकतवर मीडिया संस्था है, उनकी तरफ से इस बयान को काफी लंबे चौड़े में छापा जा रहा है। आज जिस स्थिति में पाकिस्तान है, इस चीज से अंदाजा तो लगाया जा सकता है कि आने वाली स्थिति पाकिस्तान की कितनी खराब होने वाली है। और पाकिस्तान की अपोजिशन पार्टी ने अपनी तरफ से बयान दे दिया है और कहा है कि सरकार जिस तरीके से पाकिस्तान में पेट्रोल के रेट बढ़ा रही है, उसको देखते हुए ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर ही पाकिस्तान में पेट्रोल 310 रुपए प्रति लीटर बिकेगा। और आज ही सुनने को मिला है कि पाकिस्तान में 24 रुपए लीटर पेट्रोल और महंगा हो गया है। इसके अलावा अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि जो 1 यूनिट बिजली आज पाकिस्तान में 14 रुपए की मिल रही है, जो कि पाकिस्तान के हिसाब से अभी भी बहुत ज्यादा महंगी है, वहीं आने वाले समय में 40 रुपए प्रति यूनिट होने वाली है। लगातार पाकिस्तान में जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, उसके पीछे IMF का ही हाथ है। आपको पता होगा पाकिस्तान ने IMF से लोन लिया है और IMF पाकिस्तान को इस शर्त पर लोन दे रहा है कि पाकिस्तान को अपनी कीमतें बढ़ानी होगी और सरकार के द्वारा जो जनता को सब्सिडी दी जाती है उसे भी खत्म करना होगा। इसके अलावा ये भी सुनने को मिल रहा है कि आने वाले समय में पाकिस्तान को IMF की तरफ से कोई भी लोन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि IMF का मूड नहीं है कि यहाँ पर वो पाकिस्तान को लोन दे। और इस चीज को देखते हुए अंदाजा लगाना बहुत आसान है कि आने वाले समय में पाकिस्तान में महंगाई और भी ज्यादा तेज बढ़ने वाली है। IMF की तरफ से लगातार पाकिस्तान के ऊपर शर्त रखी चली जा रही है और पाकिस्तान इन शर्तों को भी मान रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। 1 महीने पहले IMF की तरफ से ये शर्त रखी गई थी कि आपका बजट हम तैयार करेंगे। इस शर्त को भी पाकिस्तान ने मान लिया। इसके अलावा 3 हफ्ते पहले IMF की तरफ से दूसरी शर्त रख दी गई, जिसमें IMF ने बोला कि पाकिस्तान सरकार जनता को सब्सिडी दे रही है, वो सब्सिडी पाकिस्तान को खत्म करना होगा। इस शर्त को भी पाकिस्तान ने मान लिया है। इसके बाद 2 हफ्ते पहले IMF की तरफ से पाकिस्तान के लिए एक और शर्त सामने लाकर रख दी गई है, जिसमें IMF ने कहा है अगर हम आपको लोन देते हैं तो आप इस पैसों से चीन के कर्ज की एक भी किस्त नहीं चुकाएंगे। और इस चीज को भी पाकिस्तान ने मान लिया है। पाकिस्तान की तरफ से सब शर्तों को मान लिया गया है और IMF ने इस सभी चीजों को देखा और IMF ने वो भी देखा जिस तरीके से पाकिस्तान ने बजट तैयार किया है। इसको लेकर IMF ने साफ साफ बोल दिया है कि ये बजट अभी सही नहीं है, इस पर हमें कुछ आशंका है। इसके लिए आपको और भी ज्यादा मेजर उठाने पड़ेंगे, तभी आप हमारे लोन को देने में काबिल हो पाएंगे। और IMF ने पाकिस्तान से ये भी पूछ लिया है कि अगर हम आपको लोन दे देते हैं तो आप अपना रेवेन्यू बढ़ाकर ये लोन हमें चुकाएंगे कैसे, और हम जो पैसा आपको देंगे वो पैसा आप कहां कहां इस्तेमाल करेंगे, ये सब जानकारी भी हमें चाहिए। IMF की तरफ से हर हफ्ते पाकिस्तान के लिए कोई न कोई नई शर्त निकलकर सामने रख दी जाती है और इन सभी शर्त को पाकिस्तान भी मान रहा है और इसका असर सीधे सीधे जनता की जेब पर भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर IMF पाकिस्तान को लोन देने को तैयार नहीं हो रहा है। इन सभी चीजों से इतना तो अंदाजा हो जाता है कि आने वाले समय में पाकिस्तान और बुरी वाली स्थिति का सामना करने वाला है। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। वहीं रूस ने गुरुवार को यूरोपीय देशों के लिए गैस की आपूर्ति और कम कर दी है। इसके चलते जर्मनी और कई अन्य देशों में चिंता पैदा हो गई है। गैस के मूल्य में 30% तक की बढ़ोतरी हो गई है। रूस ने कहा है कि कनाडा से उपकरणों की आमद में विलंब होने के चलते गैस आपूर्ति में कटौती करनी पड़ी है। संयोग से गैस की कमी को लेकर यूरोप में अफरा तफरी उसी दिन मची जिस दिन यूरोप के बड़े नेता
यूक्रेन के दौरे पर थे। रूस ने यूरोप जाने वाली नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन से जाने वाली गैस की मात्रा कम की है। इसका सीधा असर सबसे बड़ी गैस उपभोक्ताओं जर्मनी और इटली पर पड़ा है। रूस ने यह भी कहा है कि प्लांट की मरम्मत के चलते कुछ दिनों के लिए गैस आपूर्ति पूरी तरीके से रोकी जा सकती है। यदि ऐसा हुआ तो जर्मनी समेत यूरोप के ज्यादातर देशों में हाहाकार मच जाएगा। विशेषज्ञ रूस की गैस आपूर्ति कम करने के फैसले के पीछे राजनीतिक कारण देख रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन युद्ध के विरोध में यूरोपीय देश ने अमेरिका के साथ मिलकर रूस पर बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए हैं। ये देश यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति भी कर रहे हैं। रूस ने इन्हें गैर मित्र देश घोषित करते हुए उनकी गैस और तेल मूल्य का रूबल में भुगतान करने के लिए कहा है। रूस की सरकारी गैस कंपनी गैज़प्रोम ने बताया है, नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन के जरिए होने वाली गैस आपूर्ति में हाल के दिनों में दूसरी बार कटौती की गई है। गुरुवार से प्रभावी हुई दोबारा गैस आपूर्ति में कमी के चलते यूरोप जाने वाली गैस की मात्रा 40% कम हो गई है। राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने कहा है, गैस आपूर्ति में कटौती का कारण प्लांट की मरम्मत और रखरखाव का कार्य है। कनाडा में मरम्मत के लिए जो उपकरण भेजे गए थे वे वापस नहीं आए हैं। इस कारण से गैस आपूर्ति में कमी करने का निर्णय लिया गया है। जर्मनी ने कहा कि रूस का तकनीकी कारणों से गैस आपूर्ति में कमी का बयान निराधार है। वास्तव में रूस गैस के मूल्य में बढ़ोतरी करना चाहता है, इसलिए उसने आपूर्ति कम करके किल्लत पैदा करने की कोशिश की है। इटली ने रूस से गैस आपूर्ति में कमी न करने का अनुरोध किया है। रूस के गैस आपूर्ति कम करने से नीदरलैंड्स में गुरुवार दोपहर गैस का थोक मूल्य 30% तक बढ़ गया था। यूरोपीय यूनियन में रूस के राजदूत ने न्यूज एजेंसी RIA से कहा, मरम्मत कार्य में पैदा हुई मुश्किल के चलते आने वाले दिनों में गैस आपूर्ति पूरी तरीके से बंद हो सकती है। गज़प्रोम के मुख्य कार्यकारी एलेक्सी मिलर ने कहा है, पश्चिमी देशों के प्रतिबंध के चलते कनाडा से उपकरणों की वापसी में दिक्कतें आ रही है। ये गैस आपूर्ति कम होने का मुख्य कारण है। यूरोप में अक्टूबर-नवंबर में ठंडक का मौसम आने से पहले गैस भंडारण कर लेने का चलन है। यूक्रेन युद्ध के चलते ठंडक की तैयारी जल्द शुरू कर दी गई है। जर्मनी का भंडार करीब 52% पूरा हो गया है। इसे नवंबर तक 90% तक पूरा करना है। अगर उस आपूर्ति में कटौती जारी रखता है तो जर्मनी ही नहीं बाकी के यूरोपीय देश में गैस भंडारण में समस्या पैदा हो सकती है। तो अंत में हम आपसे एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने जा रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप इंडियन आर्मी मर्चेंडाइज खरीदकर सपोर्ट कीजिए और पूरे देश का हौसला बढ़ा दीजिए। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस न हो पाए। थैंक यू।